बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और आप देख रहे हैं टीचिंग आर्ट चैनल। व्यूवर्स, ये मेरी इस चैनल पे दूसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख लें ताकि आपको चैनल के बारे में और मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए। तो व्यूवर्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बातों में ये भी बताया था कि मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज शेयर करने के साथ साथ आपको जो है वो इजी वे में, आसान जो है वो लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें ना सिखाऊंगा। तो अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इंग्लिश कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश हम कैसे सीखेंगे, मतलब इंग्लिश में क्या क्या हम सीखेंगे। तो इंग्लिश सीखनी है या उर्दू सीखनी है या कुछ और लैंग्वेज सीखनी है, पंजाबी सीखनी है, कुछ भी सीखना है, आपको उसके बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके जो है हालतें ज़माने के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप नहीं पता तो आप उसके बारे में पूछें, सीखें, समझें, फिर आप उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में फिर ज़ाहिर बात है आपको इसके बारे में भी, इसके ज़माने के बारे में सीखना पड़ेगा, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशंस सीखने पड़ेंगे। तो जस्ट आपने वो उनको सीखना है, समझना है और याद करना है, नोट कर लेना है और उसको रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंग्लिश जो है वो समझना भी शुरू हो जाएगी, समझ आना भी शुरू हो जाएगी और आप उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए। अब मेरा आप व्यूवर्स, चूँकि आप डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब डिफरेंट लोग देखते हैं लेक्चर, तो कुछ लोगों को पता होता है चीज़ों का, कुछ को कम पता होता है, कुछ को मज़ीद कम पता होता है, नॉलेज होता है, कुछ को होता ही नहीं। तो मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपके इल्म में आपसे अगर मैं पूछूं कि टेंसेस कितने हैं, मतलब ज़माने कितने होते हैं, तो आप लोग अपने अपने राय में, अपने ज़हन में सोचें कि कितने होते हैं। तो अब टेंसेस के बारे में आपको बोलूँ कि आप उनके नाम बताएं, तो नाम बताने में फिर आप ज़रा सोचें कि वो कितने होते हैं, फिर उनके नाम सोचें तरतीब से, मतलब आप देखें कि आपको कितने याद है। इस बात से आप इतना अंदाज़ा लगाएं कि आपके टेंसेस कितने याद हैं, कितने मजबूत हैं। अब टेंसेस के बारे में हमने बात की कि टेंसेस कितने होते हैं। अब नॉर्मल में आपको अगर बात बताऊं कि टेंसेस मीन्स ज़माने। नॉर्मल जो होते हैं ना ज़माने, वो 3 किस्म के होते हैं। नॉर्मल 3 किस्म के ज़माने होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट, जिसमें हम अभी फॉल करते हैं, पास्ट जो हमारा पीछे गुजर गया, और फ्यूचर जो हमारा आने वाला, यानी मुस्तकबिल जो आने वाला, एक वो ज़माना, एक प्रेजेंट जिसमें हम अभी हैं, और एक पास्ट जो पीछे गुजर गया। ये जो है वो रेगुलर 3 ज़माने होते हैं। उर्दू में भी समझ लें, जिस मर्ज़ी ज़ुबान में समझ लें, 3 ज़माने होते हैं। लेकिन इन 3 ज़मानों में, यानी कि इन 3 ज़मानों के आगे डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज़ हैं, मतलब डिफरेंट हालतें हैं, सिचुएशंस हैं, और जिसकी वजह से ये ज़माने में हमें बताना पड़ता है कि इस ज़माने में आगे ये ज़माने हैं। मसलन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में फिर और भी ज़माने हैं, पास्ट है, पास्ट में और चीज़ें हैं, और फ्यूचर है, फ्यूचर में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो वो क्या है, और वो मिला के, सारी चीज़ें मिला के आपसे मैंने बात की कि 3 किस्म के ज़माने होते हैं। तो बेसिकली जो है वो इंग्लिश के रूल के मुताबिक जो टेंसेस हैं, यानी ज़माने होते हैं, वो 12 होते हैं। कितने? 12। याद कर लें, लिख लें। अभी मैं आपको इस पर समझाता भी हूँ। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मेरे लेक्चर्स जो है वो देखें, और उसको साथ ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो है एक बोर्ड ले लें, मतलब एक रजिस्टर ले लें, नोटबुक ले लें, और उसके ऊपर नोट कर लें। फिर आपको ये चीज़ें याद भी रहेंगी, आपको ये मज़ीद जो है वो हेल्पफुल भी होती रहेंगी। तो चलते हैं, टेंसेस 12 के होते हैं, वो कौन से होते हैं और फिर उनको कैसे मतलब करना है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। देखिए, टेंसेस मैंने बोला कि 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस।
अगर 12 टेंसेस होते हैं तो उनके फिर 12 नाम भी होंगे। तो उनके नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ज़माना है, यानी एक टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट इसको कह लें इंडेफिनेट, और इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये ज़माना। अब हमने प्रेजेंट की बात की, अब हम पास्ट की करते हैं। पास्ट का इसी तरह सेम जो है वो इंडेफिनेट और दूसरा नाम सिंपल, यानी इसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट कह लें, एक ही बात है। ये चीज़ होगी। उसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा फ्यूचर। सेम उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट और या सिंपल फ्यूचर कह लें, मतलब एक ही बात है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजेंट जो हमारा अभी है, पास्ट जो हमारा गुज़र गया, और फ्यूचर जो हमारा आने वाला है। आप इसकी बात की अहमियत इससे ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में 1 मिनट पिछला गुज़रा आपका पास्ट है, 1 मिनट आपका आगे वाला आने वाला आपका फ्यूचर है, और जिस मिनट में आप फॉल कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है। इवन के आपका अगला सेकंड भी आपका फ्यूचर है, और आपका जो पिछला 1 सेकंड गुज़र गया जो अभी, वो आपका पास्ट हो चुका है। यानी कि इतनी ये इस चीज़ की अहमियत है। अब ये बेसिकली आपको ये चीज़ें पता चल, प्रेजेंट की बात हाल, और पास्ट जो है वो आपका माजी है जो गुज़र चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला कल होगा, यानी मुस्तकबिल आपका ये है। अब इसमें अगर हम इस चीज़ की बात करें तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके आगे जो है वो कौन से टेंसेस हैं। अब देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल है। प्रेजेंट के आगे मज़ीद जो ज़माने हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो मज़ीद सिचुएशंस हैं, हालतें हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम इसी तरह आप पास्ट में आ जाए, इसी चीज़ को फॉलो करें। जहाँ पर प्रेजेंट है इधर पास्ट है, पास्ट की जगह पे पास्ट लिखें। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाए फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने सिंपल किया, फ्यूचर बिल्कुल इसी थीम को फॉलो करें। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अच्छा, आपके सामने मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं। अगर आप इनको काउंट करना स्टार्ट करें तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये तो 12 सेंटेंस पूरे हो गए। यानी कि मैंने आपको जस्ट एक ही थीम में मैंने आपको समझा दिया कि ये 12 सेंटेंसेस होते हैं। इन 12 सेंटेंसेस में आपने सीखना है, इनको आपने जो है वो समझना है। इनमें हर सेंटेंस में रूल रेगुलेशन वैसे भी हैं और फार्मूलाज हैं, 1 1 2 2, वो आपने देखना है। कुछ बातें हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं,
और कुछ मज़ीद चीज़ें, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान ज़ुबान में आसान चीज़ों में आपको बता दूँ। अब ये तो मैंने आपको 12 पूरे करवा दिए। अब इसकी मैं ज़रा आपको इधर ना उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, इसमें आपने ये याद रखना है इसकी पहचान इसके आखिर में जो जुमला होगा ना उर्दू का, उसमें ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं जस्ट आपको ये भी बता दूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि ऐसा जो कि काम अभी हो रहा है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट उसमें जो है वो कोई काम ऐसा जो मुकम्मल हो चुका है, ये चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों को ज़रा मैं ना अलहदा से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस पर अलहदा से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। माजी में था, थी, थे। उसके बाद कंटिन्यूस में रहा, रही, रही। अब वो था ना, उसके साथ हम था, थी, थे मज़ीद ऐड कर देंगे। कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। और कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद इधर आ जाए फ्यूचर पे। होगा, गा, गी, गे, मुस्तकबिल कंटिन्यूस। इसमें अब फ्यूचर तो है, अब कंटिन्यूस भी आ गया। अब इसमें कर रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, कंटिन्यूस भी ऐड हो गया। फ्यूचर कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कर चुके होंगे। मतलब कि ये चीज़ें फ्यूचर में हम जाके परफेक्ट कर रहे हैं कि जुमले को काम हो गया। अब मैं इसकी आपको एक एक्सप्लेनेशन छोटी सी देता हूँ, आपको ज़्यादा ना इजी रहेगा। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर आप एक चूज़ करता हूँ, एक सेंटेंस खुद से जो है वो चूज़ करता हूँ। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं पानी पीता हूँ। सेंटेंस देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं पानी पीता हूँ। आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं पानी पी रहा हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि कंटिन्यूस में कोई काम होगा जो ना कंटिन्यूस मतलब चल रहा होगा। मैं पानी पी रहा हूँ, ज़ाहिर हो रहा है कि अभी कोई काम मैं हाल में कर रहा हूँ, चल रहा है ये काम। प्रेजेंट परफेक्ट, कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है। जैसे मैं पानी पी चुका हूँ। क्लियर? कोई ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में है लेकिन मुकम्मल हो चुका है। इधर तक क्लियर? इन तीनों का मैंने आपको बोला कि इस पर थोड़ा सा अलहदा डिस्कशन करनी है, वो इम्पोर्टेंट है, वो अलहदा से समझाता हूँ। अब आ जाए पास्ट में, था, थी, थे। मैंने पानी पिया था। सिंपल। पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पास्ट में कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि कंटिन्यूस है, जारी है। मैं पानी पी रहा था। कंटिन्यूस हो गया ना, कि काम जारी है पास्ट में, लेकिन क्या, पानी पी रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, ऐसा काम जो कि पास्ट में था और मुकम्मल हो गया। मतलब मैं पानी पी चुका था, काम मुकम्मल हो गया, पास्ट में था, काम मुकम्मल हुआ, पानी पी चुका था। ठीक है। उसके बाद आ जाए फ्यूचर पे, ये मैंने अभी स्किप कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाए आप। मैं पानी पीऊँगा। नेक्स्ट यानी मुस्तकबिल में हमने जाना है कि जो काम हम आने वाले फ्यूचर में करेंगे वो ये होगा कि मैं पानी पीऊँगा। मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद, जैसे भी है, वो मेरा आने वाला कल है। फ्यूचर कंटिन्यूस, ऐसा कल, आने वाला कल जिसमें आप काम कर रहे हो और ऐसे लगे कि आप काम कर रहे हो। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ का। फ्यूचर भी है और कंटिन्यूस भी है, ऐसा काम कि जो फ्यूचर में ज़ाहिर हो रहा हो कि हम कर रहे हैं, मुसलसल कंटिन्यूस कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहा हूँगा।
फ्यूचर परफेक्ट, ऐसा काम जो फ्यूचर में ऐसा ज़ाहिर हो कि आपने कर लिया, मुकम्मल कर लिया। जैसे मैं ने पानी पी लिया होगा। अच्छा, इसकी सेंस अगर ये भी लेना चाहें ना तो ले सकते हैं। मैं पानी पी चुका हूँगा, पी लिया होगा, पी चुका होगा, एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है कि मैंने यहाँ पर पानी पी लिया लिख लिया और यहाँ पर चुका लिख लिया तो ये कोई और चीज़ है, नहीं आगे नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। ये हो गए आपके इतना हिस्सा क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आप मैं समझाने में मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई बात आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अब इधर तक तो क्लियर हो गया। जो मैंने आपको बात पहले बोली थी कि मैं इन पर डिस्कशन करने वाला हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो तीन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों के बारे में आप एक बात याद रख लें कि इन तीनों सेंटेंसेस में वक्त पाया जाएगा, वक्त का तयन पाया जाएगा। एक बात ये क्या, टाइम, ठीक है, एक बात तो ये होगी टाइम। जैसे मसलन आपको कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। मैं इसका सेंटेंस बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस, मैं 1 मिनट से पानी पी रहा हूँ। यानी कि आप गौर करें कि मैं पानी पी रहा हूँ, ये सेंटेंस तो मैंने इधर भी लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन ये वो सेंटेंस, इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की है, ये वाली, तो ये करने से वो जस्ट बदल गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन गया। आपने ये याद रखना है क्या है कि इसमें अगर ऐसे आपको टाइम मिल जाए, टाइम में आपको मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं सुबह से पानी पी रहा हूँ, मतलब मैं इसमें ईयर भी ऐड हो जाता है, जैसे 1975, और ये मतलब सुबह से, शाम से, कल से, इस तरह की जैसे वक़्त का पता चलेगा ना, तो इन तीनों सेंटेंसेस में वक़्त जो है वो मेंशन होगा। एक बात, जैसे इसका मैं करता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं इसी को ना, मैं 1 मिनट से पानी पी रहा था। देखें, मैं 1 मिनट से पानी पी रहा था। अब मैं पानी पी रहा था, ये तो इधर भी था जुमला, ये तो पास्ट कंटिन्यूस का था, लेकिन उसमें जस्ट बिल्कुल वही ये वाली बात ऐड करने से ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला बन गया। अब सेम इसी तरह आपने इस पोजीशन को भी हैंडल करना है। कैसे करना है, मैं 1 मिनट में पानी पी रहा हूँगा। अब बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस से अगर आप देखें, मैं पानी पी रहा हूँगा, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस था, लेकिन मैं पानी पी रहा हूँगा ये तो इधर भी आ रहा है, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ ऐड हो गई है। वो कौन सी है, वो है वक्त। 1 मिनट की बात नहीं है, मतलब वक्त है। मैं कल से ये काम कर रहा हूँगा, वो सुबह से आ रहे होंगे, मतलब ये इस तरह के जो सेंटेंस है ना, 19 वो उस साल से ये काम हो रहा होगा, या जब वक्त आ जाएगा गा में, थी, था में, मतलब और प्रेजेंट में ता है, ती है, तो उसमें वक्त इन्वॉल्व होगा और इस तरह की सिचुएशन होगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये टेंस इधर से आया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर दिया है, इसका भी एक लॉजिक है, क्यों दिया है। एक तो बात ये होगी, मैंने आपको टाइम का बता दिया। दूसरा, ये आपने इन सेंटेंसेस को जो है वो हाईलाइट कर लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस 2, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस 3। ये 3 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके ओवरऑल 12 सेंटेंसेस आउट ऑफ 12 सेंटेंसेस में से इनके पैसिव वॉइस नहीं होते। क्या नहीं होते, पैसिव वॉइस। और अब मेरी जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोग तो ये बात समझ गए होंगे, कुछ लोगों को पैसिव वॉइस या पैसिव के नाम से वाकिफ़ भी होंगे,
लेकिन कुछ लोग नहीं होंगे वाकिफ़। वो सोच रहे होंगे कि ये पैसिव वॉइस या पैसिव कौन सी बीमारी, कौन सी बला है, किस चीज़ का नाम है, क्योंकि उन्हें मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया शुरू में और आखिर में कोई चीज़ बताई नहीं कि एक्टिव भी होते हैं, पैसिव होते हैं और एक्टिव भी होते हैं, एक्टिव वॉइस। लेकिन जस्ट इसमें बताना ये था कि इन दिन के पैसिव नहीं होते। एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अब जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो तो समझ गए, जिनको नहीं पता, देखिए एक्टिव और पैसिव ओवरऑल सेंटेंसेस में चलते हैं। इन 3 सेंटेंसेस के पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं। बाकी यानी कि सारे सेंटेंसेस के एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, सिवाय इन तीनों के, बाकी सबके पैसिव भी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ही समझ लें कि मेन जो है ना किसी टेंस की जान, वो होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट रोल है एक्टिव और पैसिव का। जब तक आप एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में समझेंगे नहीं एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, तो तब तक आपको नहीं समझ आएगी कि टेंस में हो क्या रहा है। एक टेंस है उसमें एक्टिव भी है, पैसिव भी है, एक्टिव भी है, पैसिव भी है। हर टेंस में एक्टिव पैसिव है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इस पर जो है, अभी तो जस्ट मैंने इसका नाम इंट्रोड्यूस किया, मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से, और हम इसकी जब टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसको फॉलो करके करेंगे, इसको फॉलो करेंगे एक्टिव पैसिव को, तब जाके हमें ये समझ आएगी। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैं इस डिस्कशन करने का मतलब ही मेरा ये है कि मैं ना सिंपल ज़ुबान में, सिंपल तरीके से, एक मैंने बहुत से जो है ना वो टीचर्स देखे हैं मैं, और बहुत से समझाने वाले देखे हैं। मैं उनकी कोई ऐसी बुरी बात नहीं करता और ना ही करना चाहता हूँ। मैं जस्ट ये बात बताना चाहता हूँ कि समझाने का ना एक तरीका होता है। कुछ लोग इंग्लिश को, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उर्दू बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और भाई उर्दू बोलूँगा तो आपको समझ आएगी ना, आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। आपको जब तक मैं उर्दू में ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा, आपको जब तक ये बेसिक थीम नहीं बताऊँगा, आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। आपको उर्दू से ही लेके चलूँगा, फिर आपको इंग्लिश की समझ आएगी। मैं इस वजह से अपनी ये जो है इन क्लासेस में मैं उर्दू ज़्यादा बोल रहा हूँ। उर्दू मुझे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं, मेरा यहाँ पर मुझे देखने वाले सारे बराबर नहीं है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो कुछ तो ज़्यादा मतलब जल्दी क्वालिफाई करते होंगे मेरी बात को, जल्दी क्लिक करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, मीडियम होंगे, कुछ मज़ीद, कुछ ऐसे। तो सबके समझाने के लिए सबको मैंने लेके चलना है। तो फिर जारी बात है, मैंने थोड़ा सा आसान, मैंने ज़्यादा सा इसको आसान बनाना है कि आपको समझ आए मेरी बात की। आप हर बंदा जो है ना वो समझ सके कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, इन टेंसेस के मुतालिक जो है आपको समझ आए। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स जो है, मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब इंशाल्लाह जो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा, मैं आपके लिए एक मेथड लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये मेरी वीडियोस आप देखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में, इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।